आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन ये बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हम जब स्कूल ठीक करो की बात करते हैं, तो आप फिर उसको कैसे देखते हैं? मतलब कौन ठीक करेगा, कैसे करेंगे? सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी सरकार की होती है, पर उसके अलावा ये सबकी ज़िम्मेदारी नहीं है। बट एक कॉरपोरेट एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल को अडॉप्ट करे और उसको मॉडर्नाइज करे और अगर जो उसका एक एग्जांपल सेट कर दे, सैंपल एक सेट हो गया। हाँ, हाँ। तो हो सकता है कि समाज में भी एक ये कंपटीशन बन जाएगा कि आज सपोज मैंने अडॉप्ट की हुई स्कूल ऐसी है, तो दूसरा कॉरपोरेट सोचेगा कि नहीं, इससे अच्छी स्कूल मैं कर सकता हूँ, बिकॉज देन इट बिकम्स अ मैटर ऑफ कंपटीशन ऑल्सो। हम हमारी बात करें तो हमने भी गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट भेजी है कि हमको हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर जो एक स्कूल दे, क्या वी आर बात रेडी है? टू एट रारू फैमिली ऑफिस लेवल वी आर रेडी टू स्पेंड 50% टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पब्लिक स्कूल। हम्म। और गवर्नमेंट अगर जो हमारे साथ में रहे तो दिस इज गिविंग बैक टू सोसाइटी। तो आई एम नॉट ऑब्लाइजिंग एनीबडी। दिस इज जैसा आपको मैंने बताया कि एजुकेशन ने मुझे अभी तक जहाँ भी हूँ, that is because of the education that has given me. So I would also like to pay back to the society. तो उसमें I am not obliging anybody. जो एजुटेक एरा ने प्रोडक्ट डेवलप किया है वो इज़ अ नीड ऑफ एन आवर। और आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट विल ऑल्सो थिंक कि नहीं, ये प्रोडक्ट शुड बिकम अ कंपल्सरी प्रोडक्ट इन ऑल स्कूल्स। और उन्होंने केजी से लेकर के 10th तक या प्रोबेबली 12th तक हर एक बच्चे को साइकोलॉजिकली कनेक्ट किया है। अपेक्षा करती हूँ कि सरकार के साथ आप बहुत अच्छे से पॉजिटिवली अलाइन हो पाए इस सारे विषयों को लेकर, और हमें सही में आने वाले समय में हम आपकी एक आध स्कूल देखें आने वाले समय में, और वहाँ पर भी जाकर देखें कि एक मॉडल स्कूल कैसे हो सकती है। जब कॉरपोरेट और सरकार दोनों मिलकर कुछ अच्छा करती हैं तो बहुत सारे लोगों का फायदा होता है। आपके सामने हर रोज बैठकर बातें करने वाली मैं, या हर रोज सुनने वाले आप, अगर हम लोगों को एक मौका ना मिला होता सही समय पर, तो क्या हम लोग ये कर पाते? मैं जब भी भारत देखती हूँ, भारत के देहाती इलाकों में जाती हूँ या फिर शहरों के मिडिल क्लास के बीच में जाती हूँ, ये फ़र्क हमेशा देखती हूँ कि हमारा भारत 2 हिस्सों में बँटा हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी उँगलियों पे पूरी दुनिया है। टेक्नोलॉजी से लेकर सारी सुविधाएँ उनके लिए पहुँच जाती है, उपलब्ध है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जो बहुत ही सामान्य चीज़ों के लिए, बेसिक नीड के लिए हर रोज़ के संघर्ष में जीते हैं। क्या उनके अंदर वो संभावनाएँ नहीं है कि वो कुछ कर पाएँ या बदल पाएँ? संभावनाएँ तो उनके अंदर भरपूर है, पर फिर भी वो बेसिक संघर्ष के पीछे लिपटे हुए रह जाते हैं। और इसीलिए आज समझने की कोशिश करनी है कि जहाँ से नींव रखी जाती है भारत की, ऐसी हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक शब्द बहुत सुनने को आ रहा है अभी कि चलिए स्कूल ठीक करते हैं। लिखने में अच्छा लगता है, बोलने में भी अच्छा लगता है कि स्कूल ठीक करो, पर कैसे करें? कौन करेगा? कौन शुरुआत करेगा? क्या स्कूलें कभी भी ठीक हो सकती है? बहुत सारी संभावनाएँ और बहुत सारे दृष्टिकोण के पे बात करनी है। हमारे साथ राकेश लाहोटी है, बहुत जाने-माने सीए हैं, और उनके बारे में उनसे बात करके ही आगे जानते हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। और जब भी मैं सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में कुछ भी सोचती हूँ, तो मेरे दिमाग में आती है टफेस्ट एग्ज़ाम, कि कितनी पढ़ाई करने के बाद आपको जब वो मौका मिलता है एक, क्योंकि मौका शब्द के आसपास ही बात करना चाहती हूँ मैं, तो जब वो मौका मिलता है और आप कुछ कर पाते हैं, आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपने अपनी जर्नी में क्या देखा और आपको क्या लगता है कि ये एक चांस मिलना, एक मौका मिलना कितना ज़रूरी है? मौका मिलना 100% ज़रूरी है, क्योंकि आपको जब तक मौका नहीं मिले तब तक वो दुनिया भी देखने को नहीं मिलती जिसके लिए आप में क्षमता है। तो हुँ। मेरे हिसाब से वो क्षमता आपको तभी मिल पाती है और वो मौका भी तभी मिल पाता है जब आपको एजुकेशन का सहारा हो। तो एजुकेशन का सहारा आपके लिए वो एक दरवाज़ा खोलता है जहाँ से आप उस दुनिया को देख सकते हो जहाँ पर आप कुछ बड़ा बनने का जो आप सपना लेकर के चल रहे हो, हुँ। उस सपने को पूरा करने की जो इच्छा है, उस दुनिया में एक पहला कदम जो आपका है, वो शायद वहाँ से शुरू होता है।
आपने कहाँ से शुरुआत की थी? आपकी जर्नी के बारे में कुछ जानते हैं? मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप अहमदाबाद, ओके। एक मध्यम परिवार से। हुँ, मेरे फादर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम अ सेकंड जनरेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या बात है! और वैसे पूरी फैमिली एजुकेटेड है, इसलिए एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो प्रोबेबली हमको बचपन से ही पता जिसको थी। गुजराती में कहते हैं ना गल थूथी माँ, हुँ, हमारे में दी हुँ, हुई है। और वैसे मैं शुरू से बिजनेसमैन बनना चाहता था, और आज भी प्रोबेबली आई एम नॉट इनटू एन एक्टिव प्रोफेशन दो एस हुँ, बट जब मैंने फर्स्ट ईयर में आई स्टार्टेड अ बिजनेस, व्हेन आई वाज इनटू फर्स्ट ईयर ऑफ एजुकेशन, उस टाइम पे वी वेंचर्ड इनटू स्टॉक ब्रोकिंग। हाँ, बट बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि भी कुछ भी करना है आगे तो पहले क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, इसलिए एजुकेशन इज़ मस्ट। तो एजुकेशन कंप्लीट करके और फिर ही आगे बढ़ना है, और उसके बगैर आगे की जो दुनिया है वो एक बार क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके फिर आगे जाना है। हुँ, हुँ, सो हुँ। दैट वाज हिज फर्स्ट रिक्वायरमेंट आई कैन से, और द कंडीशन आई वुड से। इसलिए एंड नाउ यू आर इन वेल्थ क्रिएशन काइंड ऑफ मतलब आप बहुत सारे वेल्थ एसेट मैनेजमेंट वगैरह करते हैं ना? जी। सो ओके। जैसा मैंने बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी पापा का पहला कंडीशन था। हुँ, बट वो कंप्लीट होने के बाद में जब मैंने, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक बार आपके पास एजुकेशन हो तो आप उस दुनिया में कदम रख सकते हैं, ट्रू। जहाँ से आपको एक अलग से दुनिया देखने को मिलती है, प्लस आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। व्हेन आई क्लियर्ड माय सीए, तो मुझे प्रोबेबली जो एक्सेप्टेबिलिटी मिली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, दैट वाज डिफरेंट, और वो अपॉर्चुनिटी हुँ, ब्रॉट मी टू काइंड ऑफ अ जर्नी वेरिन जहाँ मैं आज हूँ वो एक जर्नी का पार्ट है। तो शुरू में आई वॉज इनटू एक्टिव प्रोफेशन, उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ा, दो बैकग्राउंड में लोग मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह जानते थे, बट पढ़ाई की जो नींव थी उस नींव ने मुझे इतना मजबूत काबिल किया, बनाया। काबिल बनाया, मजबूत किया कि दुनिया को मैं सही से परखना सीखा। लोगों का, सामने वाले किसी भी आदमी को आँखों में आँखें डाल करके समझना सीखा कि हाँ भई ये मुझे कहना क्या चाहता है और मुझसे करवाना क्या चाहता है। हुँ, तो हुँ, प्रोबेबली वो जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस का बैकग्राउंड और बेस मुझे बिकॉज़ ऑफ दैट डिग्री उम्र से जल्दी मिल गया, आई वुड से। हुँ, और हुँ, उसके हिसाब से वी वेंट इनटू वेरियस एक्टिविटीज़, और वहाँ से धीरे-धीरे जर्नी हमारी, एज़ आई सेड, के फर्स्ट ईयर में हमने सब ब्रोकिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया था, और कैपिटल मार्केट वाज़ इन माय पैशन, और इन्वेस्टिंग वाज़ इनटू माय पैशन। तो एंड फादर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वो हुँ, एक हुँ, पैसिव इन्वेस्टर शुरू से थे। तो उस हिसाब से उन्होंने बचपन से ही कैपिटल मार्केट्स तो सिखा ही दिया था। तो उस हिसाब से दैट वाज़ इन ब्लड, एंड बीइंग बोर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात, तो कैपिटल मार्केट अदरवाइज़ आल्सो वाज़ इन ब्लड। या तो वो होने के हिसाब से सीए की डिग्री हुँ, और कैपिटल मार्केट का पैशन, दैट ब्रॉट मी इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग। हुँ। अब आप इस दुनिया को जब देखते हैं और फिर हम स्कूल्स की जब बात करते हैं, मैं उस बात पे इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि आप आपके पापा सीए थे, आपने पढ़ाई की, आप सीए बन पाए और फिर इसलिए जब आपने जब पहला कदम रखा होगा, तब आपने एक बहुत बड़ी बात बताई कि आप आँखों में आँखें डालकर कह सकते थे कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता और शिक्षा शायद वही ताकत देती है आपको, आप कॉन्फिडेंस देती है कुछ भी बात करने का। आपके पास एक डिग्री होती है, आपके अंदर पढ़ाई होती है, समझ होती है। अगर मैं ऐसा मान लूँ कि आपका जन्म किसी आदिवासी इलाके के गाँव में हुआ होता, तो आपको लगता है कि वो हम जो जिस समस्या से जूझ रहे हैं, हमारे स्कूल, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे पहुँचने की सुविधाओं का संघर्ष, यातायात की बातें टेक्नोलॉजी का वहाँ तक ना पहुँच पाना, वो आपको शायद यहाँ तक नहीं पहुँचने देता? इन अ वे आई वुड एग्री टू इट, बट मैं पार्शली ही एग्री करूँगा, हुँ, क्योंकि हुँ। आप बहुत सारे ऐसे किस्से देखेंगे जहाँ पर बैकवर्ड इलाके से भी बहुत सारी प्रभुतियाँ आज अपने समाज में डॉक्टर अवेलेबल है। कलाम डॉक्टर, इज़ अ ग्रेट एग्ज़ाम्पल मैं हाँ। वहीं आ रहा था कि डॉक्टर एपीजे का अब्दुल कलाम, ऐसे बहुत सारे आप अगर जो देखेंगे तो यू विल गेट लॉट ऑफ आइडियाज़, हुँ, हुँ। जो योर पर्सनालिटीज़, नेम ऑफ पर्सनालिटीज़ जो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड एरिया से, मतलब बैकवर्ड एरिया से आ रहे हैं, हाँ, हाँ। बट आज की तारीख में उन्होंने अपना एक नाम कायम किया है। श्योर। बट
डेवलप्ड अगर जो सिटी से या एक एजुकेशन सिस्टम से अगर जो आपको वो मौका मिलता है, हम्म। तो प्रोबेबली आपको एक जिसको बोलते हैं ना कि फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी आप मुकाम सर कर चुके होते हैं और हम्म। वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, तो एक वो इजी बन जाता है। हम्म। बट अल्टीमेटली तो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर की जो क्षमताएं होती क्षमता हैं। प्लस उसकी पर्सनालिटी और उसकी जो हम्म। दगश जिसको बोलते हैं, वो जितनी पावरफुल है उतना ही उसको मदद मिलती है। तो आपको क्यों लगता है इस विषय में पर्टिकुलरली स्कूल ठीक करिए, इस विषय में आपको कैसे इंटरेस्ट आया? आपको क्यों लगा कि ये बहुत ज़रूरी है भारत के लिए? देखो एजुकेशन जो है वो किसी भी समाज या राष्ट्र के लिए। राष्ट्र के लिए एक नींव है। और जितना आज का समाज एजुकेटेड होगा उतनी उसकी विचारधारा जो है वो ब्रॉड होगी, उसकी सोचने की जो शक्ति है वो ज़्यादा अच्छी होगी। प्लस साइंस टेक्नोलॉजी, अब तो एआई के ज़माने की तरफ जा रहे हैं अपन। हुँ। तो जितना विश्व आगे जा रहा है उस विश्व के रफ्तार को अगर जो आपको पकड़ करके चलना है, तो अगर जो एजुकेशन की नींव साउंड होगी, तो बच्चा कोई भी आगे जा करके उस एम्बिशन को, जो उसकी क्षमता है, उस क्षमता को एम्बिशन में कन्वर्ट करके उस एम्बिशन को वो सक्सेसफुली पूरा कर सकेगा। हुँ। जैसा आज अपन देखते हैं कि गूगल के सीईओ है, ये सुंदर पिचाई है, अब इंडिया के हैं। तो ऐसी बहुत सारी पर्सनालिटीज़ आप अगर जो वर्ल्ड वाइड देखेंगे, तो यू विल गेट, बट उनको एजुकेशन मिला, एक उनको बेस मिला, उनको एक ट्रू। सोचने की क्षमता मिली और उनको फिर अपॉर्चुनिटी मिली, हुँ। तो दे कुड रीच टू दैट डेस्टिनेशन। हुँ। तो हुँ। इसलिए एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नॉट ओनली एन इंडिविजुअल, बट राष्ट्र के लिए भी, समाज के लिए भी और व्यक्ति के लिए भी। ये जो सोच है या शिक्षा के आसपास का जो विचार है, वो शायद जब बाबा साहिब ने बहुत पहले जब बताया इसके बारे में बात की, या फिर उससे भी पहले जितनी भी विभूतियों ने शिक्षा के बारे में बात की, सब इस बात पे एग्री करते हैं। सब कन्विंस है, सबको पता है शिक्षा बहुत महत्व की है, सबको पता है कि शिक्षा राष्ट्र की नींव है, पर करें कैसे? क्योंकि जब हम फैक्ट देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारी सरकारी स्कूलों की हालत उतने अच्छे भी तो नहीं है। देखो करने में तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में अपने देश में बहुत सारी चीज़ें हैं जो शिक्षा को जिसकी ज़रूरत है, जिसमें यू कैन कंप्यूटर मतलब उसको सेगमेंट वाइज कर सकते हैं। हुँ। एक तो है आपका सिलेबस। तो अपन एक तरफ बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन वगैरह वगैरह, हुँ। हुँ। वैसा ही आज अगर जो अपना सिलेबस भी देखें, तो उस पे भी एक चर्चा उठनी चाहिए कि वन सिलेबस, वन नेशन वन सिलेबस क्यों नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर जो हुँ। सिटीजन के राइट सेम है, हर व्यक्ति जो भारत में जन्मा है उसको अगर जो सेम अपॉर्चुनिटी और सेम कैपेबिलिटी से अगर जो आपको आंकना है, तो उसको सिलेबस भी है कि आपको परीक्षा भी उसी परीक्षा में से उसको निकालना पड़ेगा। तब जा कर के आप यू कैन से कि इक्वालिटी की तराजू बात पे आई। उसको तोल पाएँगे। तो मुझे लगता है एक तो वन नेशन वन सिलेबस वाली चर्चा हुँ। कहीं न कहीं सरकार को सोचनी चाहिए। हुँ। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। अभी अपन वैसे भी सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। हो सकता है उसमें कुछ एग्ज़ैगरेटेड हो, नहीं हो, वो उस चीज़ पे अपन नहीं जाते हैं। हुँ। बट फिर भी आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर में देयर इज़ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड चेंज दैट इज़ रिक्वायर्ड। और इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट ओनली इन मीनिंग ऑफ बिल्डिंग और द चार दीवारें सिचुएशन खड़ी करना, हाँ। सिचुएशन अराउंड इट, बट आपको वो टाइप का इकोसिस्टम भी देना पड़ेगा जिस इकोसिस्टम में यू विल नीड, अभी जैसे अपन सोशल मीडिया पे बहुत देखते हैं जहाँ पर आपके हेडमास्टर को इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है उनका भी नाम मालूम नहीं है, ऐसे भी उदाहरण आ हुँ। रहे हैं। बहुत तो सारी आपको जगह पे तो शिक्षक भी, टीचर्स ही नहीं हैं, तो शिक्षक शिक्षक भी अच्छे देने पड़ेंगे आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा देना पड़ेगा। और बदलती हुई दुनिया के साथ में हुँ। आपको बदलते हुए तौर तरीके भी सिखाने पड़ेंगे, जिसमें क्योंकि अब एआई का ज़माना आ रहा है। पहले आपने देखा इंटरनेट का, फिर कंप्यूटर का, फिर बहुत सारी चीज़ों का, अब एआई के ज़माना आ रहा है। अब हुँ। एआई के ज़माने में अगर जो हम वो मूलभूत सुविधाएं अगर जो स्कूल्स में नहीं प्रदान की, हुँ। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वी विल बी मिसिंग द टुमारो। हुँ। हमने एजुटेक एरा के बारे में बात की थी, लैपटॉप के टैबलेट के बारे में। कि जहाँ पे पूरा सिलेबस इंस्टॉल्ड होता है और फिर बच्चों को सिर्फ पढ़ाई करनी होती है, इंटरैक्टिव पूरा मॉडल था। एआई का जब आपने या टेक्नोलॉजी का ज़िक्र किया,
ऐसे जो भी इनोवेशन होते रहते हैं समाज में, आप तो पूरे वेल्थ मैनेजमेंट के साथ जुड़े हैं, इन्वेस्ट करते हैं सारे, बहुत सारे कंपनीज़ में आप कर रहे होंगे, बहुत सारे पोर्टफोलियोज़ आप देखते होंगे। भारत ऐसे विषयों को लेकर शिक्षा या फिर शिक्षा में टेक्नोलॉजी, उसका प्रभाव, उसका इस्तेमाल, इन सारी चीज़ों को लेकर कितना जागृत है? लोग जब मिलते हैं तो क्या वो सोचते हैं ऐसी, क्योंकि जनरली क्या होता है कि किसी भी सफल बिज़नेस के बारे में हम सोचते हैं तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये स्टार्टअप इसीलिए सक्सेस होगा क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो हमें प्रॉब्लम दिख रही है कि जैसे शिक्षा में प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करने के लिए एक चीज़ हुई इंफ्रास्ट्रक्चर कि आपको दीवारें खड़ी करनी है, अच्छी करनी है, जहाँ बच्चों को आना पसंद हो। आपको शिक्षक लाने हैं, पर उसके लिए शिक्षकों को भी कंटेंट चाहिए, उनको भी टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ऐसे जो सॉल्यूशन जो कुछ एक दिखते हैं, अ, आपको क्या लगता है इनकी कितनी ज़रूरत है आने वाले समय में और कितने लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं? देखो कितने लोग हैं इस पे काम कर रहे हैं उसका डेटा तो अभी मेरे पास नहीं है, बट आप अगर जो मुझे पूछो कि कितनी ज़रूरत है, हुँ, तो उसमें आई बिलीव कि 100% ज़रूरत है। आज आप वर्ल्ड ओवर कहीं पर भी बाहर जाते हैं और वहाँ की स्कूल्स की कंडीशन, वहाँ की स्कूल्स की क्वालिटी, उनके स्टैंडर्ड्स देखते हैं और विज़-अ-विज़ अपने इंडियन स्कूल्स की देखते हैं। आप कुछ प्राइवेट स्कूल्स को आप साइड में रख दो। उसके अलावा की जो स्कूल्स की अगर जो अपन बात करें, तो दे आर प्रोबेबली लैगिंग मच बिहाइंड। इसलिए एड्यूटेक एरा की अगर जो आप बात करें, तो उन्होंने जो प्रोडक्ट डेवलप किया है, अगर जो आपने उसको गौर से देखा तो उसमें दे हैव डेवलप्ड अ वेरी वेल रिसर्च्ड, वेल डेवलप्ड कंटेंट और उन्होंने केजी से लेकर के 10th तक या प्रोबेबली 12th तक हुँ, हर एक बच्चे को साइकोलॉजिकली कनेक्ट किया है और वो जो टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की है, उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए अगर जो आप एक बार भी किसी बच्चे को थोड़ा-सा भी उसके प्रोसेस से उस सिलेबस को अगर जो आप एजुकेट कर लो, हुँ, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में प्लस मेमोरी में वो डीप इनबिल्ट हो जाता है। तो दैट गिव्स यू अ साउंड फाउंडेशन फॉर एनी काइंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। हुँ, हुँ। इसलिए जो एडुटेक एरा ने प्रोडक्ट डेवलप किया है, वो इज़ अ नीड ऑफ एन आवर और आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट विल आल्सो थिंक कि नहीं, ये प्रोडक्ट शुड बिकम अ कंपल्सरी प्रोडक्ट इन ऑल स्कूल्स और साथ-साथ में जो स्मार्ट बोर्ड्स हैं, स्मार्ट स्कूल्स जिसको बोलते हैं, हुँ, हुँ। उस टर्म को और टेक्नोलॉजी को कहीं न कहीं अपने लिए एक इनेविटेबल पार्ट हो जाएगा। जैसे स्कूल में आज की तारीख में अगर जो अपन बात करें तो 4 दीवारें, वो 4 दीवारें की बात नहीं होगी, अगर जो स्कूल में स्मार्ट बोर्ड नहीं है, स्मार्ट क्लास नहीं है, तो उसको स्कूल की डेफिनिशन में नहीं गिना जाएगा। वैसा आने वाला समय मुझे लगता है कि आएगा। और ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ जब मिलती हैं बच्चों को, तो आपको लगता है कि मैं ये जो गैप की बात कर रही हूँ या फिर शुरुआत में ओपनिंग में मैंने जो बताया कि 2 भारत दिखते हैं हमेशा। आज भी जब मैं जाती हूँ ना, केजी के बच्चे होते हैं जिनके पास बहुत अच्छा लैपटॉप, टैबलेट होता है और अ, वो राइम्स इतने अच्छे से सुनते हैं और वो उसको भी उतने क्रिएटिवली बताते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें, उनका जो फाउंडेशन है वो फ्यूचर ओरिएंटेड रेडी हो रहा है। उनको पता है कि फ्यूचर क्या है, कहाँ जाना है। और दूसरे जो बच्चे होते हैं उनके उनके उन उन तक ये चीज़ें नहीं पहुँच पाती। तो अगर टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन आता है इसमें, तो क्या आने वाले समय में हम इस तरीके की समानता की ओर बढ़ पाएँगे? वही मैंने बोला आपको कि ये जिस दिन डेफिनेशन ऑफ स्कूल चेंज होगी ना, तो हुँ, समानता ऑटोमेटिक हो जाएगी। आज की तारीख में अगर जो आप देखेंगे तो समानता में सबसे बड़ी विसंगता भी वहाँ है जहाँ पर प्राइवेट स्कूल और पब्लिक स्कूल। हुँ, तो प्राइवेट स्कूल्स में जो अच्छी स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स में प्रोबेबली हाई कॉस्ट स्कूल जिसको बोले या वहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, बाकी की जगह पर नहीं है। अब आप अगर जो बच्चों की स्किल्स की बात करें, तो स्किल्स में डिफरेंस नहीं है, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफरेंस है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर जो हुँ, आप सही बात है। कॉमननेस कर दोगे और अगर जो दोनों सेम लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कर दोगे, तो बच्चों में वो जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस भी बहुत जगह पर आप गैप कर पाओगे। तो हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आज कोई बच्चा जिसमें वो क्षमता है, पोटेंशियल है, हुँ, वो बिकॉज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है। हो सकता है कि वहाँ पर अच्छी सुविधा से सरकार उन बच्चों को आगे आने में मदद कर सके हुँ, हुँ, और वो गैप को फिल कर सके। हुँ। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है और आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती ही भारत के लिए यही है
कि भारत में और कई भारत ना बँटते जाए, भारत और हिस्सों में ना बँटता जाए, क्योंकि अ, वैसे ही बहुत फिर बटा हुआ है। हाँ, वैसे भी बहुत बँटा हुआ है और शायद यही एक चीज़ है, टेक्नोलॉजी ही शायद मुझे लगता है कि वो गैप दूर करेगी धीरे-धीरे, क्योंकि सबके पास जब समान तरीके से ज्ञान की सुविधाएँ उपलब्ध है ना, तो फिर वो अपनी क्षमता के हिसाब से निखर कर आ जाएँगे। फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उनकी भूगोल कहाँ है, वो मुंबई में बैठकर पढ़ रहे हैं या फिर अहमदाबाद के किसी कोने में है। वो मिडल क्लास में है, अपर मिडल क्लास में है, रिच क्लास से है, अल्ट्रा रिच है या फिर बहुत गरीब है। अगर समान तरीके से उनको सेम चीज़ मिल रही है, कंटेंट सेम मिल रहा है, तो शायद वो बहुत अच्छा कर पाएँगे। हम जब स्कूल ठीक करो की बात करते हैं, तो आप फिर उसको कैसे देखते हैं? मतलब कौन ठीक करेगा, कैसे करेंगे? सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी सरकार की होती है, पर उसके अलावा ये सबकी ज़िम्मेदारी नहीं है? मेरे हिसाब से ये सबकी ज़िम्मेदारी है। सरकार एक पहल ले सकती है, बट सोच तो सबको बदलनी पड़ेगी। हुँ, क्योंकि स्कूल केवल सरकार की ज़िम्मेदारी हो ऐसा नहीं है। ये हर समाज के व्यक्ति की भी अपने रिलेवेंस के हिसाब से ज़िम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में जितनी प्राइवेट स्कूल्स हैं, उससे ज़्यादा पब्लिक स्कूल्स हैं। और अगर जो आप मुझे पूछो कि स्कूल ठीक करो में जवाबदारी किसकी होनी चाहिए, तो सरकार अगर जो पहल ले और कॉरपोरेट्स को इन्वॉल्व करे और हुँ, ऐसे ही बाकी के इकोसिस्टम को इन्वॉल्व करे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसको खाली मॉडर्नाइज करना है और कुछ नहीं करना है। हुँ, आज की तारीख में लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल, उसको अगर जो मॉडर्नाइज करके उस इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड तक अगर जो स्कूल्स को ले आए, तो इट कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द एजुकेशन सिस्टम। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये एक सोच की ही बात है। सरकार अगर जो चाहे और कॉरपोरेट्स को थोड़ा-सा एनकरेज करे कि वेदर इट इज़ इन फॉर्म ऑफ सीएसआर, वेदर इट इज़ इन फॉर्म ऑफ व्हाटसोएवर, दे जस्ट वांट नीड टू गिव देम अ डायरेक्शन। बट एक कॉरपोरेट एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल को अडॉप्ट करे और हुँ, उसको मॉडर्नाइज़ करे हुँ। और अगर जो उसका एक एग्ज़ाम्पल सेट कर दे, सैंपल एक सेट हो गया, हाँ, हाँ। तो हो सकता है कि समाज में भी एक ये कंपटीशन बन जाएगा कि आज सपोज़ मैंने अडॉप्ट की हुई स्कूल ऐसी है, तो दूसरा कॉर्पोरेट सोचेगा कि नहीं, इससे अच्छी स्कूल मैं कर सकता हूँ। देन बिकॉज़ देन इट बिकम्स अ मैटर ऑफ कंपटीशन आल्सो। आज जैसे अपन सिटी में भी बहुत जगह पर अपन स्क्वायर्स देखते हैं कि ये फलाना स्क्वायर है, ये फलाना स्क्वायर है, उन्होंने अपने-अपने हाँ, हिसाब से ये डेवलप सर्कल किया इसने है, बनाया, ये इसने सर्कल बनाया। इसने बनाया, उसने बनाया। तो ये तो एक छोटी-सी चीज़ है। अगर जो आप स्कूल जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दे दो और उनको बोलो, बिकॉज़ इंडिया में एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, दैट इज़ ऑफ अ ग्रेट कल्चर। हुँ, कोई भी कॉर्पोरेट का जो कॉर्पोरेट लीडर है ना, ही इज स्टिल कनेक्टेड विद द रूट्स बेसिक सोशल वैल्यूज। या आप अगर जो उनको एक डायरेक्शन दे दो कि आप अगर जो एक स्कूल को अडॉप्ट कर लो और उसको मॉडर्नाइज कर लो, गवर्नमेंट इज विथ यू, हुँ, हुँ। और उनको अगर जो आप मौका दो, तो इट कैन ब्रिंग अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। हम हमारी बात करें तो हमने भी गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट भेजी है कि हमको हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर जो एक स्कूल दे, तो क्या वी आर बात रेडी है! टू एट रारू फैमिली ऑफिस लेवल, वी आर रेडी टू spend 50% towards the cost of डेवलपमेंट ऑफ अ पब्लिक स्कूल। हुँ, हुँ। और गवर्नमेंट अगर जो हमारे साथ में रहे, तो दिस इज गिविंग बैक टू सोसाइटी। तो आई एम नॉट ऑब्लाइजिंग एनीबडी। दिस इज, जैसा आपको मैंने बताया कि एजुकेशन ने मुझे अभी तक जहाँ भी हूँ, दैट इज बिकॉज ऑफ द एजुकेशन दैट हैज गिवन मी। तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू पे बैक टू द सोसाइटी। तो उसमें आई एम नॉट ऑब्लाइजिंग एनीबडी, बट ये एक भावना है। और ये तो मैं तो एक बिल्कुल सूक्ष्म प्राणी हूँ पूरे भारत के इकोसिस्टम का। अगर जो इस विचार को आप अगर जो थोड़ी-सी भी हवा दो और ये हवा अगर जो चल पड़े, तो मुझे लगता है कि इट कैन ब्रिंग अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन टू एजुकेशन सिस्टम। वेरी ट्रू। हर एक तहसील से कोई एक ऐसा बंदा निकला होता है, जो कुछ कर सकता है। अम, हर स्कूल का एक एल्यूमनाई एक तो होता ही है और एक भी ना हो, तो सब मिलकर तो एक जैसे हो ही जाते हैं। तो सब मिलकर छोटा-छोटा कंट्रीब्यूट भी करें, तो शायद मुझे लगता है कि हर गाँव की स्कूल में चेंज हो सकता है। इट्स और ट्रू। अब तो आप देखो, व्हाट्सएप के ज़माने में एलुमनी तो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि हर स्कूल के एल्यूमनाई ग्रुप बच्चे, से। अलुमनाई ग्रुप सब इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि सब अपने स्कूल से कनेक्टेड हैं। और हुँ, सबको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है टुवर्ड्स द स्कूल, टुवर्ड्स द जिसको बोलते हैं ना कि एक अपनत्व की भावना आती है। ट्रू। सो उसको जस्ट कनेक्ट करने की बात है।
आज हम्म स्कूल देखो, वैसा ही अगर जो एक बच्चा किसी हॉस्टल में भी अगर जो रह करके आया है ना, और आप हम्म। उस हॉस्टल को अगर जो कुछ वापस पूछोगे भी इस हॉस्टल में मुझे ये सुविधा चाहिए, तो वहाँ से निकला हुआ हर बच्चा देने के लिए रेडी है। तो स्कूल के लिए तो एनीबडी एंड एवरीबडी वुड बी रेडी। ये जैसा मैंने बताया कि विचार को हवा देने की बात है, और वेरी ट्रू। हम सरकार खाली इसको हवा देने का काम कर सकती है। इतना कर दे तो भी मेरे हिसाब से सरकार के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हो कदम होगा। जाएगा। और हमने देखा है ना कि जब बड़े नेता अपील करते हैं तो उसकी असर होती है और उससे फर्क पड़ता है। तो अगर जैसे मैं जिस गांव से आती हूँ, मैं हमारा बहुत इंटीरियर गांव है पूरा, महिसागर जिला और उसके अंदर का एक तहसील और उसके अंदर का एक छोटा सा गांव। तो मैं सालों के बाद जब मेरा स्कूल में जाना हुआ तो मैंने देखा स्कूल इतनी बुरी हालत में थी। तो मुझे देखकर रोना आ गया कि जिस स्कूल ने मुझे पढ़ाया और उस पढ़ाई के दम पे आज मैं आकर यहाँ पे बैठकर गुजरात के स्कूलों में बारे में बात करती हूँ, और मेरी स्कूल तो देखो कितनी बुरी हालत में है। तो फिर मैंने ये जानने की कोशिश की हमारे प्रिंसिपल से वहाँ पे जो थे कि क्या हो रहा है इसमें, ऐसे क्यों है, मतलब सरकार बना नहीं रही? तो फाइल अटकी हुई थी। और इंडिया में क्या है, ये फाइल अटकी हुई का कोई जवाब नहीं होता आपके पास। कहाँ अटकी है, क्यों अटकी हुई है, क्या का भी जवाब नहीं होता। तो फिर मैं उस वक़्त शिक्षा मंत्री कोई और थे तो उनके पास गई। वो भी हमारे ज़िले से ही थे। तो मतलब जैसे आप होता है ना कि आप ऑफ़िस में जाके बैठ जाते हैं, कि नहीं आपको ये तो करना ही है। और ही हैड आल्सो टेकन इट वेरी पॉज़िटिवली। तो 1 साल में स्कूल बन गई हमारी। तो मैं जब वो देख रही थी ना, तो उस हिसाब से अगर जैसे वो स्कूल सरकार ने बनाई और बहुत सारी स्कूल ऐसी है जो पीपीपी मॉडल पे बन रही है। रारू फैमिली जैसे आप बता रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आप 34 जिलों में एक-एक स्कूल बनाएँ। तो ऐसे कितने सारे मॉडल तैयार हो सकते हैं। अगर ये बात अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाए, और जैसे कि हमारी स्कूल है तो वहाँ पे अब इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अब उसको स्मार्ट बनाने की ज़रूरत है। तो आप उसको स्मार्ट बनाने के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि दीवारें तो खड़ी हो गई, बच्चे भी हैं, शिक्षक भी है, और उसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए कि जिससे ये एक परफेक्ट स्कूल या मॉडल स्कूल बन जाए? मैं देखो अभी एक मानसा की स्कूल में गया था, हुँ, गाँव की स्कूल में, अभी उसका इनॉग्रेशन था। देयर व्हाट आई सॉ दैट चेंज जो आ रहा है, अब स्कूलों में एयर कंडीशन लगने लगे हैं क्या बात है! क्लासरूम्स में। तो एयर कंडीशन क्लासरूम्स, स्मार्ट पैनल्स, हाँ, स्मार्ट हाँ। बोर्ड्स, और नाइस बेंचेस, कन्वीनिएंट बेंचेस, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट, पानी पीने की प्लस बाकी की जो भी बेसिक सुविधाएं हैं, वो मतलब बच्चे को घर से यहाँ आने में एक आनंद मिले, ऐसा एक एनवायरनमेंट स्कूल ने वहाँ पर बनाने की कोशिश की। तो ऐसा ही हर जगह पर मुझे लगता है कि हर स्कूल में अगर जो ऐसा एक एनवायरनमेंट बन जाए जहाँ पर, क्योंकि बच्चों को देखो वहाँ आने के बाद में दोस्ती तो मिल ही जाती है। ट्रू। तो एक धगश तो होती है कि मैं स्कूल जाऊँ और मेरे दोस्तों से मिलूँ, और हुँ, वहीं पर अगर जो एनवायरनमेंट भी अच्छा है तो नोबडी कैन स्टॉप चाइल्ड फ्रॉम बीइंग ईगर टू एजुकेट हिमसेल्फ। हुँ, जो आज की तारीख में बहुत जगह पर अपन मिस करते हैं, बहुत जगह अपन देखते भी हैं कि सरकार को प्रोत्साहन देना पड़ता है बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए। हुँ, हुँ, यही अगर जो स्कूल्स अच्छी हो गई हुँ, तो हो सकता है कि ये प्रोत्साहन की ज़रूरत नहीं पड़े, ट्रू। और एक इनडायरेक्ट बेनिफिट ये हो सकता है कि जो चाइल्ड लेबर है वहाँ हुँ, पर ट्रू। भी सरकार को बहुत बेनिफिट मिल सकता है कि बच्चे उस दुनिया की पढ़ाई जगह करने पर लगे। पहले अपनी ये जो बेसिक चीज़ें हैं जहाँ उनको जाना चाहिए, वहाँ पहले जाना पसंद करेंगे, और उसके बाद में वहाँ जाएंगे। हुँ। अब हम ऐसे चौराहे पे खड़े हैं एक देश के तौर पे, कि जहाँ से कुछ रास्ते हमें दिख रहे हैं, और शायद आज हम क्या निर्णय लेते हैं, आज हम कौन-सी दिशा पसंद करते हैं, उसके हिसाब पर तय होगा कि आने वाला भारत क्या होगा, कैसा होगा। आप भारत के भविष्य को कैसे देखते हैं? क्योंकि एक और हम, जैसे हमने एजुटेक एरा की बात की, तो ऐसे इनोवेशंस देखते हैं कि जो शिक्षा में टेक्नोलॉजी, एआई वगैरह को लाकर रिवॉल्यूशनरी कुछ कर रहे हैं बच्चों के लिए। आपकी फैमिली है जैसे कि आपने डिसाइड किया रारू ने कि हम 34 जगह पे स्कूल बनाना चाहते हैं, और वो मॉडल स्कूल के तौर पे तैयार करेंगे जहाँ इंफ्रा से लेकर सब कुछ जुड़ा हुआ हो। अ, कुछ लोग भी हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं कि नहीं स्कूल तो अच्छी होनी चाहिए। तो लोगों के अंदर भी वो अवेयरनेस दिख रही है सब तरीके से। और दूसरी ओर ऐसी असमानता भी है कि जहाँ हम देखते हैं कि एक ओर भारत आगे बढ़ रहा है और दूसरी ओर ये सारी चीज़ें जो हमने बात की वो उन तक पहुँचना बाकी है। तो आप
इतने सारे लोगों से मिलते हैं, इतने सारे स्टार्टअप वालों से मिलते हैं, उनको उनके साथ बातें करते हैं, तो आपको क्या लगता है भारत का भविष्य? आप कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को? देखो, पहले तो भारतीय होने के नाते से मुझे भारत का भविष्य कभी भी खराब नहीं लगा। दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ पैट्रियटिज़्म आल्सो यू कैन से। That is the one side of the story. But as an investor, as a chartered accountant, as a person who understands economics, और वो सब सब्जेक्ट के हिसाब से अगर जो मैं जोड़ूँ तो भी इंडिया स्टोरी हैज़ अ वेरी 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 लॉन्ग वे टू गो। हुँ, और अभी अपन ने सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखे बिकॉज ऑफ व्हाट्सएवर रीजंस। हुँ, तो जो टैलेंट नई जनरेशन में है दैट इज़ अनबीटेबल। श्योर। एंड इंडिया के पास ये एक एडवांटेज है कि यंग जो जनरेशन है दैट इज़ मैक्सिमम अक्रॉस द ग्लोब। हुँ, एंड टैलेंट की अगर जो बात करें तो टैलेंट की कहीं कमी नहीं, भले आज सुविधा है नहीं है कुछ भी हो, बट अगर आप किसी भी बच्चे को अगर जो आप मिल करके उससे थोड़ी सी भी चर्चा करने की इच्छा रखोगे और अगर जो उसने अपने आप को आपसे कनेक्ट कर लिया तो यू विल फील कि नहीं इस बच्चे में दम है आगे जाने का, अगर जो उसको मौका ट्रू। मिला तो। हाँ, हाँ, तो हाँ। वो एक खाली मौका देने की बात है और वो मौका मिलना ही मिलना है, उसमें कोई दो शक नहीं है, कोई रोक नहीं सकता कि वो मौका नहीं मिले। जैसा आपने शुरू से ही बात की हुँ, कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भले बैकवर्ड हुँ। ज्योग्राफी मौका से आए उनको ढूँढ लेता बट है। मौका उनको ढूंढ लिया, वैसे ही मौका इन बच्चों को भी ढूंढते ढूंढते आगे ले आएगा। और इकोनॉमी की अगर जो बात करें तो इकोनॉमी में देयर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल। एक सिंपल अपन ने आज एजुकेशन की ही बात की एंड आई वाज जस्ट डिस्कसिंग विथ यू आल्सो अर्लियर कि आज स्कूल ठीक करो जो कैंपेन है हुँ, उसमें उस पब्लिक स्कूल्स की अगर जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति देखो तो इट लीड्स लॉट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में आप फ्लोरिंग से ले करके, सिरामिक से ले करके, सीमेंट से ले करके, स्टील से ले करके, गार्डनिंग से ले करके, स्मार्ट पैनल से ले करके, कंटेंट से ले करके, मतलब दुनिया भर की चीज़ें। तो उसमें अगर जो एक रफ एस्टिमेट भी करो तो देर इज़ अ नीड ऑफ 25,000 करोड़ स्पेंडिंग इन दिस। हुँ, अब ये अगर जो स्कूल ठीक करो का कंसेप्ट भी गवर्नमेंट सीरियसली ले करके अगर जो ये पब्लिक स्कूल्स को भी मॉडर्नाइज कर ले श्योर। तो उसमें दी मैसिव इन्वेस्टमेंट दैट विल कम, यू कैन नॉट थिंक ऑफ इट के इकोनॉमी को कितना टर्न अराउंड करेगा। और ये तो हो गया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हुँ, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपके सिरामिक भी आ जाएगा, आप स्कूल का मॉडर्नाइजेशन में सिरामिक से लेके सीमेंट से लेके स्टील। हुँ। बट इनडायरेक्ट में आप देखो तो अनएम्प्लॉयमेंट को भी हेल्प करेगा, सब जगह पे रोजगार को हाँ। हेल्प करेगा, ओवरऑल एक सोसाइटी के माहौल को हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ों को जो बूस्ट मिलेगा हुँ, दैट हुँ। कैन चेंज द इकोनॉमी। और ये तो एक चीज़ है। तो आप अगर जो पोटेंशियल देखो ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया हुँ, तो हुँ। स्कूल ठीक करोगे कंसेप्ट में इतना है, तो अभी तो आपके पास हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारी दूसरी बहुत चीज़ें सारी हैं चीज़ें हैं। कि जहाँ पर आपको ट्रू। मूलभूत सुविधाओं को हुँ, सुधारना है। हुँ। तो इंडिया का इट हैज़ अ लॉन्ग लॉन्ग स्टोरी टू गो। वेरी ट्रू और रिनोवेशन काइंड ऑफ टाइम चल रहा है और मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखती हूँ, तो मैं उसको बहुत पॉज़िटिवली इसलिए भी देख रही हूँ ताकि लोग अगर बात भी करना शुरू करते हैं ना, तो शिक्षा के बारे में बात शुरू होना किसी भी देश के लिए बहुत अच्छी बात है, कि लोग अभी गंभीर हो रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कि इसी से हमारे आने वाली दिशा तय होने वाली है। तो आपने भी ये जो इनिशिएटिव लिया, आपके दिमाग में भी ये जो ख़्याल आया पूरे गुजरात की ओर से आपको थैंक यू सो मच ऐसा सोचने के लिए। अपेक्षा करती हूँ कि सरकार के साथ आप बहुत अच्छे से पॉज़िटिवली अलाइन हो पाए इस सारे विषयों को लेकर और हमें सही में आने वाले समय में हम आपकी एक आध स्कूल देखें आने वाले समय में और वहाँ पर भी जाकर देखें कि एक मॉडल स्कूल कैसे हो सकती है जब कॉर्पोरेट और सरकार दोनों मिलकर कुछ अच्छा करती हैं तो बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय व्यूज़। और आशा करता हूँ कि एक किसी मॉडल स्कूल अगर जो गवर्नमेंट मौका दे तो वहाँ हम साथ में विजिट करें। यस, दुष्यंत कुमार का बहुत अच्छा शेर है। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन ये बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और ऐसी आग जो सर्जन की आग है, ऐसी आग जो विनाश की बात नहीं करती, कुछ अच्छा सर्जन करने की बात करती है। तो शिक्षा में अगर हम सर्जन और क्रांति जैसे शब्द जोड़ देते हैं, तो आने वाला भविष्य बहुत सुंदर है
और ऐसा सुंदर है जिस भारत की पूरी दुनिया प्रतीक्षा कर रहा है। थैंक यू सो मच।